जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में जो शख्सियत है उनकी कहानी सुन रहा था। आज मानवता सेवा सम्मान आरना फाउंडेशन रुना शर्मा जी का एक प्रोग्राम है, उसके तहत में मुंबई से रायपुर आए हुए कैलाश जी जाना जी, एक दादा साहब फाल्के, हम सब जानते हैं कि फिल्मी दुनिया अगर शुरू हुई है तो उनके नाम से है, तो उनका एक आइकॉन अवार्ड देते हैं। आपकी कहानी मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मी कहानी है पूरी की पूरी, की बड़ा संघर्ष मुंबई जाके और गरीबी में रहकर इस स्टेज तक पहुंचना, डांस एकेडमी से डांस सिर्फ देख के एकलव्य की जो कहानी होती थी वो एकलव्य की कहानी मुझे लगता है कि कैलाश जी जाना जी सार्थक करते हैं इस कलयुग में, कि उन्होंने देख के सीखा और फिर उसके जो स्टूडेंट्स थे वो टॉपर रहे, बहुत अच्छा किया। गरीबी में रहे, जो खाना फेंक देते थे उस खाने को खाया आपने। इसी तहत में मानवता की मिसाल के लिए रोटी कपड़ा बैंक चलाते हैं और गरीबों को भोजन भी कराते हैं जो फिल्मों वाले। ये काम को देख के मुझे लगता है कि बहुत नतमस्तक हूँ मैं। जब कर रहे थे आप बातचीत कैलाश जी, तो उनके खुद के आंखें भर आई थी, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। कैलाश जी, आपका बहुत स्वागत है। आपकी स्टोरी मुझे लगता है कि आपने 4 से 5 फिल्में जो बनाई हैं, ढूंढ लेंगे ही मंजिल, अपने आप में इंस्पायर करती है कि ढूंढ लेंगे ही मंजिल। बहुत बढ़िया बात है। हर इंसान के पास में एक सपना होता है जिसको पूरा करना होता है, उसकी मंजिलें मिलें, ये लगता है मुझे फिल्म का सार्थक होगा। बहुत स्वागत है। आप बहुत अच्छे मिमिक्री भी करते हैं, एंकरिंग भी करते हैं, तो क्या स्टार्ट करेंगे? आपका परिचय उसी से होगा कि क्या मिमिक्री आप सुनाना चाहेंगे आज? भाई आपको मेरा प्रणाम, सीजी स्टार को मेरा प्रणाम। क्या बात है, क्या बात है, क्या इंट्रो किया है मेरा। भाई साहब, मैं गरीबों के एक्टर हूँ कैलाश जी जाना। कुछ मैं कॉमेडी कर लेता हूँ, कुछ मैं गाना गा लेता हूँ और साथ में डांस भी कर लेता हूँ। भाई डांस करना है, कुछ नहीं करना है, चलना आता है ना तो डांस कर लोगे। थैंक यू सो मच सीजी स्टार को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच सीजी स्टार को देखने वाले तमाम दर्शकों को दिल की गहराई से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और अपना ख्याल रखिए। बोलिए सर। क्या कुछ आपके मन में इतना सारा कर डाला है आपने जी, क्या कुछ अभी बचा हुआ है? बचा ये है, बस मुझे भी भारत रत्न अवार्ड मिले और साथ में इस भारत का जो सबसे बड़ा रत्न है भारत रत्न अवार्ड, दादा साहब फाल्के के बाद अगर मुझे मिलता है तो मुझे वो रत्न मुझे सबसे बड़ा अवार्ड है। इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का, इस सबसे बड़ा अवार्ड वो है भारत रत्न अवार्ड। मैं इतना अच्छा काम करूँ, इतना काम करूँ, बस एक ही अवार्ड है, मरने के पहले मुझे मिल जाए भारत रत्न अवार्ड, यही सबसे बड़ा मिले जिंदगी में। भगवान से प्रार्थना करेंगे, शिव शंकर भोले से प्रार्थना करेंगे कि आपकी ये मुराद पूरी हो जाए। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं जी, ये इतनी एनर्जी और इतना सारा कैसे कर पाते होंगे आप? लोगों का स्माइल और लोगों का साथ, लोगों का दुआ, ये 3 चीज बहुत बड़ा होता है। एक लोगों का पॉजिटिव स्माइल, एक लोगों का दुआ, और दुआ में सब कुछ आ गया, और लोगों का साथ, वो साथ जो होता है ना वो बहुत बड़ा साथ होता है। ये 3 चीज जो मिलावट की जो मुझे मिलता है और मैं भी ऐसा स्माइल कर लेता हूँ और वो जोश पैदा हो जाता है मेरे अंदर, तो मैं शुरुआत उसी जोश से मैं करता हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले सूर्य भगवान को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उसके बाद मेरी इस मिट्टी को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि ये भारत का मिट्टी है। इस मिट्टी में तमाम बड़े बड़े वीरता, बड़े बड़े धर्म गुरु, ऋषि गुरु मुनि साहब का जन्म हुआ है। तो इस मिट्टी को मैं नमन करके और मेरी पिता माता गुरु और साथ में तमाम जो मेरे दोस्तों को नमन करके मैं अपने दिन शुरू करता हूँ। इसलिए शायद मुझे ताजगी और मुझे जोश मिल जाता है। जीवन में, मानव जीवन के अंदर में बहुत सारी दुश्वारियां आती हैं। आपने तो इतना संघर्ष किया है जी। जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनके मन में निराशा भी कभी आती होगी जी, तो कब आदमी को ऐसा लगना चाहिए कि यार निराशा छोड़कर आशा में उम्मीद रखे हो? निराशा तो आप कर ही नहीं सकते हो। भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने आपको सबसे बड़ा एक तोहफा दिया है, इंसान। आपके पास 2 हाथ है, 2 आंखें है, 2 पैर है, सोच है, दिमाग है, सब कुछ है आपके पास। तभी भी निराश क्यों है? आप हार क्यों मानते हो? क्या हार ही मानना वही जिंदगी है? क्या जीतना आपको जिंदगी नहीं है? तो निराश नहीं होना है। अगर भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने आपको सब कुछ दिया है तो कभी ना कभी आपको बुलंदी पर आपको लेके जाएगा। निराश नहीं होना है। लड़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, अपने 100% आपको देते रहो, साथ में आप
अपनी जो ईमानदारी है उसको करते रहो, उसको मत छोड़ो भाई। दिल को साफ रखो, लेकिन दिल में एक चीज़ है, दिमाग पे एक चीज़ है और आंखों से एक चीज़ है और कर रहे हो एक चीज़, तो उसमें आप सक्सेस नहीं होंगे। दिमाग आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच अच्छा होना चाहिए, आपके दिल में जो है वो आपका चीज़ आपका अच्छा होना चाहिए। साथ साथ में आप जो कर रहे हो उसका 101% उसका होना चाहिए। आपके कोई भी क्षेत्र में आपको कोई हरा नहीं सकता। दादा, आप बंगाली में दादा बोलते हैं, दादा मतलब भाई, बड़ा भाई जैसे जी, बोलते जी, हैं। जी, तो जी। बंगाली कोई गाना भी आपको कभी बड़ा प्रेम है? जी। बंगाली में हमारे बहुत सारे दर्शक हैं। मेरा खुद का रहता है कि अपनी जो मातृभाषा है, जी, जी, जी। जिस मिट्टी में जन्म लिए हैं उसको भी याद करें, तो कुछ बंगाली में क्या कुछ सुना सकते हो आप? मैं बंगाल की मिट्टी को, मैं बंगाल की धरती को मैं नमन करता हूँ, जिस धरती में मैंने जन्म लिया है। बंगाल का धरती बहुत खूबसूरत धरती है, जहाँ पर बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े सिंगर का जन्म हुआ है। तो मेरा एक बंगाली गाना है जो मुझे बहुत, मैं गुनगुनाता हूँ कभी कभी। वो गाना का बोल है, ओ नदी रे একটি কথা শুধায় শুধু তোমারে, বলো কোথায় তোমার দেশ, তোমার নেই কো চলার শেষ। ও নদী রে লাল সারি লাল টিপ সিমতি যে যায়, দেখে দেখে বারে বারে পিছনে তাকায়। লাল সারি লাল টিপ সিমতি যে যায়, যেতে যেতে বারে বারে পিছনে তাকায়। ঝাল লেগেছে আমায়, ঝাল লেগেছে, ঝালে মরে যাই আমি, ঝালে মরে যাই। সন্দেশে হবে না, ল্যাংচায় হবে না, মিষ্টি মুখে মিষ্টি হাসি, মিষ্টি ছোঁয়া চাই চাই চাই। ঝাল লেগেছে আমায়, ঝাল লেগেছে, ও আমি কলকাতা রসগোল্লা, ও আমি কলকাতা রসগোল্লা। কারো পকেট ছোট, কারো পকেট বড়, কেউ লম্বায় বেশি, কই একটু খাটো। আমি বলি সবাই সাবধান, ও আমি কলকাতা রসগোল্লা, ও আমি কলকাতা রসগোল্লা। बहुत बढ़िया है कल्याण जी। अगर कहा जाए जी, जी। कि जीवन में कभी आपको ऐसा लगता था कि जब इतने संघर्ष करते थे, जी। कभी कभी ऐसा दिमाग में, मन में आता होगा कि जो मंजिल आपको पाना है वो नहीं पा रहे होंगे, क्या लगता होगा उस समय में? कुछ मन में जो आता था, दुविधा जो होती थी, उस दुविधा के समय में क्या, किसको याद करके या कैसे करते थे आप उसको? मैं उस दुविधा में सिर्फ एक ही चीज़ का मैं याद करता था, जो मैं घर छोड़ के आया था। क्योंकि मुझे फिर से अगर मैं घर चला जाऊँ, वो गांव चला जाऊँ, तो मेरे से ज़्यादा मेरे माँ बाप को ताना मारने वाले लोग हैं हमारे आज भी समाज में। तो मतलब मेरे माँ बाप को ताना ना मारे, मेरे माँ बाप को ऐसे बुलाए जो कल्याण जी के माता पिता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि ये अच्छी बात है कि ये सोच रखती है। कल्याण जी, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए होंगे, बहुत सारी बात भी की होगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये मन की बात है मेरे, हाँ। और कोई पूछता नहीं है ये बात। जी, जी। आपके मन की क्या बात है? मेरी एक ही मन की बात है, बस दान करो। सिर्फ एक ही मन की मेरा बात है, दान करो, पुण्य कमाओ। इस मोड़ में अगर आप किसी को दान करोगे, अगले मोड़ में आपको दान करने के लिए खड़ा है, किसी भी प्रकार के रूप में। मेरा एक ही बात है, इस हिंदुस्तान में कोरोना काल में सबका हालत खराब है। मैं चाहता हूँ जो भी आपके घर के बाहर, आजू बाजू में, आपके आगे पीछे कहीं भी अगर ऐसा लगता है, जो उसको सही में उसके घर में वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन उसको चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, बस उसको हेल्प करो। अगर आपने उसको हेल्प कर दिया तो भारत परमात्मा जो भगवान है, प्रभु है, आपने उसकी दिल में आप जगह बसा लिया। ये मेरी मन की बात है। बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे थे आज ये आरना फाउंडेशन की तरफ से मानवता सेवा सम्मान जी आज आपको मिला है। रूना शर्मा जी इसकी फाउंडर हैं, तो क्या कहेंगे रूना जी के लिए? और रायपुर आए हैं तो छत्तीसगढ़ कैसा लगा आपको, और रूना जी के लिए क्या कहेंगे? मैं रूना जी को खाली इतने ही बोलना चाहता हूँ, वो ऐसे नारी है, सब पे भारी है, और वो मेरी कोई नहीं है, मेरी बड़ी बहन है। दोस्तों मैं कह दूं, रूना जी जब मुझे मिले थे तभी 1 साल हुआ है। जी जी। दादा साहब फाल्के आइकन है मेरे फिल्म्स के, वो पूरी छत्तीसगढ़ के प्रेसिडेंट है, वो महिला प्रेसिडेंट है। और दादा साहब फाल्के आइकन है मेरे फिल्म्स, उनको 2020 का सबसे बड़ा अवार्ड उनको मिला है मुंबई के सबसे बड़ा होटल द ग्रैंड पेनिनसुला होटल में। उनकी दिल और उनके कार्यों को देखते हुए मैंने वो अवार्ड उनको दिया। और आज जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, मैं इतना खाली बोलना चाहता हूँ, ऐसे नारी पूरी इंडिया में जन्म ले, इतना ही खाली कहना है। रूना मैडम, यू आर द ग्रेट सुपर जॉब, आप अच्छा काम कर रहे हो।
छत्तीसगढ़ आके यहाँ पर बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संगीतकार और बड़े बड़े तुरम खान यहाँ पर जन्म लिया इस मिट्टी में। इस मिट्टी को मैं नमन करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ, मैं सर जगह में नमन करता हूँ, क्योंकि इस मिट्टी में मुझे आज बहुत प्यार मिला है, इसलिए इस मिट्टी को नमन करता हूँ। मेरे बाजू में जो बैठी थी मेरी माँ, हम सब की माँ, इस देश की माँ, इस दुनिया की माँ, पद्म भूषण डॉक्टर माँ, जो हमारी सबसे बड़ी एक सिंगर, कवि, कविता लिखने वाली, ऐसे माँ के बाजू में मैं बैठा था। मैं उनको नमन करता हूँ, मैं सर झुका के उनकी तमाम जो काम है हम यूट्यूब पे, हम टीवी में हम देखते थे, लेकिन आज उनके सामने बैठने का, उनकी बाजू में बैठने का मुझे मौका मिला। मैं श्री राम को और हर हर महादेव को और मेरे गणपति बाप्पा को, मेरे गुरु को मैं नमन करता हूँ, जो आपके आशीर्वाद से ऐसे माँ के बाजू में मुझे बैठने का मौका मिला। उसके साथ साथ बहुत जल्द इस शहर में, इस स्टेट में वो तो तमाम कलाकार जो छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करके नाम कमाया है, लेकिन उनका सम्मान आज भी बड़ी तरीके से नहीं मिला है। ऐसे तमाम व्यक्ति को जो माँ का रोल किया है, बाप का रोल किया है, भाई का रोल किया है, इस छत्तीसगढ़ी फिल्म को कम से कम 40 से 50 साल दिए, ऐसे कलाकार ढूंढ के हम दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म का हम उसको स्वागत करने जा रहे हैं। बहुत जल्द उसका बहुत खूबसूरत अवार्ड शो इस छत्तीसगढ़ के रायपुर में हम करने जा रहे हैं। हमारे सुखबीर सिंह साहब जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, और साथ में ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर अजय सहाय साहब, और आप सभी की दुआ से यहाँ पर हम एक बेहतरीन अवार्ड शो करने जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म छत्तीसगढ़ी कलाकार के लिए। और बस इतना ही कहना है। जी बहुत अच्छा है, आपने समय दिया हम लोग को। CG स्टार की तरफ से मेरे साथ में नारायण ठाकुर जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, और हम लोग कहते हैं जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आई लव यू छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच। CG स्टार न्यूज को मेरा नमन है, मेरा सलाम है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जय भीम, जय श्री राम, जय महाकाल।